बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन रिपोर्टर्स बेंच नाज़रीन आपके सामने हाजिर है। बशारत राजा साहब कल शदीद किस्म के गैर हाजिर थे और सुहेल रशीद साहब इस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर कर सकते हैं, पर इस पर राजा साहब का हम मौक़िफ़ नहीं लेंगे, इनको वन साइडेड कंडेम हर्ट करेंगे। और एक वीडियो है नाज़रीन जो आपको कोशिश करेंगे, इसी वीडियो के एंड में एक क्लिप डालेंगे छोटा सा राजा साहब के कुछ राजा साहब का नया टैलेंट सामने आया है, वो थोड़ा सा क्लिप आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि दुआ करें मुझे एडिटिंग करनी आ जाए कि मैं उस क्लिप को जोड़ सकूं साथ। उन्हें उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको स्ट्राइक ना पड़वा दे, ये याद रखिएगा। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक स्ट्राइक आ जाएगा तो 7 सेकंड से कम डाल उसकी, हाँ 7 सेकंड से कम में वो नहीं आएगा स्ट्राइक, तो वो डाल लेंगे। 7 सेकंड से कम करके 3-4 जगहों पे अलग अलग डाल सकते हैं हम। हाँ, फिर आप दरमियान में आखिर में, ताकि राजा साहब के तमाम जाविये जो है ना वो कवर हो। वेल चले जी, राय साहब के तमाम जाविया आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। और नाज़रीन, इमरान खान साहब के जलसे की बड़ी ह्यू एंड क्राई थी, यानी कि बड़ा शोर व गौगा मचा हुआ था कि जी उन्होंने जलसा कैंसिल कर दिया। पूरी तरीके से आपके जो वर्कर्स थे वो अपनी क़यादत को मैनेज कर रहा था, को क्या कह रहा था। सुल्ताबाद जेल में खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जलसा कैंसलेशन को ऑन कर लिया अपने खाते में डाल के कि भाई मैंने कहा था कि हम एक और 9 मई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भले वो क़यादत हो सकता है बाकी मैनेज हो या क्या मसाइल हो, लेकिन इस नुक्ते पे कम अज़ कम खान साहब ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि भाई जी मैंने किया था। अब एक बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आज़म स्वाति साहब सुबह 7:30 बजे मिले कैसे। अच्छा, एक नाज़रीन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कल सुने कल मेरी एक बात हुई एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स से जो PTI के हैं, कोर कमेटी में भी हैं। उन्होंने कल यहाँ पे मुझे बताया, जब मेरी वक्फे में एक बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे तक आज़म स्वाति KPK में थे, ठीक है। और जो कहा जाता है कि जी ये फ़लाँ बंदा एजेंसीज़ के साथ मिला हुआ है, PTI का फ़लाँ की लीडर ऐसे है, फ़लाँ लीडर वैसे हैं, तो कहते हैं जी आज़म स्वाति साहब वो बंदे हैं जो कोर कमेटी में भी बड़ा ठोक के मौक़िफ़ रखते हैं, तो कभी उनकी जानिब से कोई ऐसा शक उनके ऊपर नहीं किया जा सकता कि जी वो कोई ऐसी किसी के कहने पर हरकत करेंगे। अलबत्ता वो उन्होंने कहा जी अगर ऐसा हुआ है और खान साहब ने उनको बुलाया या खान साहब से मुलाकात हुई है तो इस मस्ट बी समथिंग एल्स। तो बाद में अलीमा खान साहिबा की एक ऑडियो आ गई, तो अब अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया कि आइंदा अगर मैं ऑडियो सुना दूं अलीमा खान साहिबा की। हाँ जी, सुना अलीमा खान साहिबा की ऑडियो सुन लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, वर्कर्स को नहीं, लोगों को, सारों को जो भी आना चाहते हैं कि आपने, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएंगे, ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। आपके सामने जब आपके पास NOC है, आपका लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई आपको रुकावटें नजर आए आप उन सबको हटाएं। आपका आईनी हक है कि आप अपनी मुकाम पे जो जलसागाह है वहाँ पे आप पहुँचें। अच्छा, तो ये अलीमा खान साहब, अगर आपके पास NOC है, मसला फिर वही है ना, अगर NOC है, अगर तो NOC है, अगर NOC कैंसिल हो जाता है 7 सितंबर को दोबारा, तो फिर क्या होगा? असल सवाल तो ये है। तो अगर NOC उनके पास हुआ तो फिर तो वो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वो कहेंगे जी उसमें अगर मगर थी, फिर अगर मगर हो जाएगी। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी है, ये कंट्रोवर्सी अलीमा खान साहबा के कल की गुफ्तगू के बाद बनी थी। हाँ जी, बिल्कुल। आज इमरान खान ने जेल में इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि ये उनका फैसला नहीं था। उन्होंने कहा है कि जनाब ये मेरा फैसला था और मैं चाहता था कि 9 मई दोबारा कोई हमारे गले ना पड़ जाए। और इससे पहले जो खबरें बाहर आई वो भी यही थी कि इमरान खान साहब को बताया गया जेल में कि जी बाहर हालात ख़राब है, मजहबी जमात का एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आप चाहें तो अपने बातमाद लोगों को बुलाकर पूछ लें, उमर अयूब को, शिबली फराज को या आज़म स्वाति को। इस पर उन्होंने आज़म स्वाति को बुलाया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप जाके फिर ये करें कि NOC भी आपके पास नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा कोई 9 मई गले पड़ जाए, तो आप फिलहाल इसको रहने दें। लेकिन ये सारी रिकॉर्ड की स्ट्रेटजी देखें, पता चीज़ एक सवाल है आपसे इसी नुक्ते पे। PTI ने जब भी कोई एहतजाज या जलसा जुलूस करना होगा
9 मई का खतरा तो अब जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म ना बन जाए 9 मई का खतरा तो रहेगा ही। एनओसी वाले जलसे में नहीं होगा ना। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं जी, असल में ये सोहेल साहब ने जो बात की ना कि जी पहले ये बताएं थके हुए तो नहीं नहीं थका हुआ तो नहीं, मैं क्यों थका हुआ। पिछले काफी समय अच्छा एक तो यहाँ तक मैं कोशिश आप रोज पहले राय साहब से पूछते हैं और मैं 7-8-10 मिनट हो जाते हैं, उस चक्कर में मैंने बिस्किट बोतल मंगा ली कि आज फ्री होगा और आपने पहला सवाल मुझसे पूछ लिया। हाँ, चले वो आप खाएं। बिस्किट ठंडे और बोतल गर्म। अच्छा जो बात सोहेल साहब ने की ना कि रात 11, 11:30, 12 बजे जाकर वो पैगंबर पैगाम लेकर जाता है। नहीं मैंने कब कहा रात 11:30-12 बजे 11:30, 12 बजे आपने बात की कि टाइम तो मैंने बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है चलो आज निस्फ शब ये कह सकते हैं आप, जो पैगंबर निस्फुल उनके पास नहार। जो पैगंबर उनके पास लेकिन गया, ऐसा नहीं था, ये शब खून था, ये अलग शुभ था। वो पैगंबर कौन था, सवाल ये है ना, वो पैगंबर कौन था, इसकी खोज के लिए मैं इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कैसे भाई पैगंबर कह रहे, पैगाम ले जाने वाले, पैगाम ले जाने पैगंबर वाला नहीं कह रहे, वो संदेशा जिसे कहते हैं, संदेशा ले जाने वाला, पैगाम ले जाने वाला, आसान गल कर हाँ, तो उसी भी पैगाम ले जाने वाला जी। संस्कृत इसकी खोज के लिए मैंने कल जो है वो मुख्तलिफ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनके इंटरव्यूज मैंने काफ़ी वक्त लगाया, उनको सुना। और क्योंकि कल आपके पास बहुत वक्त था। मैं उससे उसको मैं आगे चीज़ को आता छोड़े हूँ। ना, एक राणा सनाउल्लाह साहब का रात को मैंने इंटरव्यू सुना शाहजेब खानज़ादा के साथ, और फिर ख्वाजा आसफ साहब का मैंने इंटरव्यू सुना। शाहजेब जब पूछता है राणा सनाउल्लाह साहब को, तो जब उन्होंने कहा रात को देखें जी वो अली अमीन गंडापुरी जो बात कहते हैं करते हैं, ये रात को कोई पैगाम लेकर गया, सुबह आलल सुबह तड़के वो जो जेल खुली वहाँ पर कोई लफ्ज रह गया है। जो निक्की लोग कहते थे इसे, हाँ। पुराने लोग निक्की लोग, निक्की लो छोटी लो निक्की सरगी और जो वहाँ पर वो जेल खुली, सुबह उन्होंने काज़ब। कहा कि जो मर्जी हो जाए, फिर उन्हें अगले ही जब वो ये बात कर रहे तो अगले ही लम्हे उन्होंने इसको 9 मई के साथ जोड़ दिया कि जो मर्जी करे जी, के देखें इमरान खान को जब तक 9 मई के वाले से वो सिद्ध के दिल से माफ़ी ना मांगे। अब हालत इनकी ये हो गई है, जो हमारे ये नॉन लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनकी जो सियासत है उसकी बका 9 मई के साथ जुड़ गई है। जब भी कहीं ना कहीं जिक्र चलता है कि आप देखें जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जुमा हैं, इन्हें पता चल गया है कि वो रात को कौन गया था वहाँ पर जेल में, किसके लिए पैगाम भेजा गया। इमरान खान को वहाँ से टेलीफोन की सहूलत दी गई, वहाँ से स्वाति को कॉल की गई, वहाँ से स्वाति सुबह आलल सुबह वहाँ गए। इन्हें पता चल इनका वहम और गमान भी नहीं था। इन्हें एक तो 440 वोल्ट का दचका लगा जब ये खबर इनके पास पहुंची, तो उन्होंने कहा अच्छा ये सारा उधर से हुआ। फिर 9 मई याद आ गया। एक बात बताऊं राय साहब आपको, मेरा नाजरीन कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक हुआ, एक करीबी अजीज़ जेल में क्या थे, अडयाला जेल में ही, तो गिरफ़्तार थे, तो जुडिशल हुए थे, तो मैं 1-2 दफ़ा मुलाकात करने उनसे गया। राय साहब जेल में मुलाकात का तरीका होता है कि लोग जाते हैं, अपना नाम और बैरिक बंदे का लिखवाते हैं, पूरा एक पर्चा कट के आगे जाता है, हाथ पर मोहर लगती है, बड़ा हाँ कुछ। जी, नहीं सर वो एक पर्चा लिखा जाता है, पूरा वो पेपर जब फिल होता है ना, वो फाड़ के फिर पुलिस वाले अंदर भेजते हैं, फिर उस कैदी को बुलाया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। वो 15 मिनट की मुलाकात होती है, फिर ये जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। तो राय साहब वो जो 8 बजे पहली मुलाकात शुरू होती है ना, उसके लिए लोग 7 बजे वहाँ पहुँचे होते हैं सुबह जी, और वो पहला पर्चा 7:15 ही तो मैक्सिमम 7:30 चला जाता है, ताकि लोग वो जहाँ भी हैं उनको ढूंढ के तलाश करके, क्योंकि कैदी खुले भी होते हैं अंदर, सुबह फजर के बाद खोल देते हैं असर तक, उनको लाया जाता है। तो ये अगर 7:30 बजे किसी की मुलाकात हो जाती है, स्पेशली किसी VIP की, तो ये एक स्पेशल जेल खोलना मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम वो मुलाकातों का टाइम जो है ना 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे होता है, लेकिन ये मुलाकात 8 बजे से पहले, 7 बजे से भी पहले हुई। सर और ये मुलाकात वो जेल वाले कभी अब खराब देखिए नहीं करते हैं, कोई ऐसी 9-10 बजे सुबह आई थी इतला के जलसा कैंसिल। लेकिन ये बताएं मुझे कि लेकिन मैं अगेन वो कहूँगा वो- यार, इतनी बड़ी बात अब बना रहे हैं कि जेल से रब्ता कैसे हो गया, क्या जेल से कौन से कैदी रब्ता नहीं करते। जस्टिस अतर मिल्ला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो इनको एक कैदी ने खत लिखा था, उस खत में ऐसे इनकी सफात अंदर से क्या क्या नहीं हो रहा। हाँ जी। कब वो उसने देखा था जी कब्जा माफिया अंदर से जनाब चल रहे हैं। सोहेल साहब मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो आप बात कह रहे हैं या जुल्करनैन कह रहा है मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमती जुमा है ना, इन्हें नहीं पता था कि ये सारा कुछ हो गया रात को। इन्हें तो उस वक्त पता चला कि जब वो पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा है स्वाति आलल सुबह वहाँ गया, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद इन्हें पता चला। राना सना ने ये मैं कहा बात है, करता राना हूँ, सना मैं ने ये कहा कह है रहा जी कि वो मुलाकात उस टाइम कोई करवाए ना तो नहीं हो सकती। हाँ, जब तक कोई बंदा ना कर, उन्होंने कहा कि जब तक कोई ना करवाए उस वक्त तक वो मुलाकात नहीं हो सकती। अब लेकिन ये देखें ना, PTI और नून लीग जो है ना, इनकी आपस में रकाबत है, दुश्मनी नहीं है।
महबूब इनका एक ही है। यस आज इमरान खान क्या कहते हैं पता है, इसको महबूब तबसरा एक क्या ही। कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, लगाया, मुस्कुराए जब उनसे ये बताया गया कि इस तरह की बात हुकूमत कह रही है। और तो पूछा उन्होंने गया कहा कि जी जी मिला कि कौन मिला, उन्होंने कैसे कहा मिला। जी- उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून को जब बेचैन देखें ना तो समझ आए कि उन्हें शक पड़ गया कि हमारी बात इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। तो ये मतलब आप इसको देख लें कि ये मामलात किस तरफ चल रहे बात हैं। आपकी रकाबत की ठीक है, महबूब इनका एक ही है। रकाबत यह है कि वो महबूब हमारे पास रहे, हमारे तसर्रुफ में रहे, हमारे कब्जे में रहे, वो उधर ना चला जाए। बात ये है। तो ये बड़ा मुलाकात हो गई, लेकिन इस मुलाकात एक के अनार बाद- यानी हम कह सकते हैं एक अनार और दो बीमार। हाँ, लेकिन जुल्करनैन साहब इस मुलाकात के बाद मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है। ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि मैं पहले दिल से कहता हूँ कि सियासतदान मुज़ाकरात के कभी दरवाजे अपने बंद नहीं करता। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात उनके होते रहते हैं अगले ही लम्हे। अब देखिए यार, नवाज शरीफ जब बाहर गया इलाज के लिए तो उस वक्त कितना स्ट्रिक्ट था जी, रोज़ाना बयानात आते थे जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब वो बाहर चला गया नवाज शरीफ, उसको इजाज़त दी गई, आगे फ्रंट फुट पर आकर ये बातें हो रही थी तो पीछे मुज़ाकरात हो रहे थे। जब एंड लम्हे ये बातें हो रही हैं कि हम ये करेंगे तो उसी लम्हे अंदर मुज़ाकरात भी होते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हुए हैं और हो रहे हैं। बिल्कुल सही। सुहेल साहब, जलसा तो हो गया, खान साहब की गुफ्तगू एक उन्होंने जवाब भी दिया कि मैं क्यों मुतालबा कर सकता हूँ ओपन ट्रायल का कि मैं सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ। वो तो उनकी- उन्होंने जवाब दिया कि मैं होता कौन हूँ। हाँ, तो होने कौन का उन्होंने जवाब दिया जी कि मैं ये होता हूँ और मैं इसलिए ये मुतालबा कर रहा हूँ। तो ये खैर उनको एक सवाल पूछा गया था, उसका उन्होंने जवाब वे दिया। उसका उन्होंने जवाब अपनी दिया। तरफ से उसमें कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं की, हाँ जी, उसको वो आगे लेकर नहीं चले, उस पर उन्होंने कोई प्ले नहीं किया। आज जो बात वहाँ से रिपोर्ट हुई है वो ये कि इमरान खान मामूल से हट कर ज़्यादा शाश प्रशाश, ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा फ्रेश उन्हें फ्रेश थे, एक्सरसाइज वगैरह करके आए थे, शर्ट पे पसीना ज़्यादा था। और उनसे पूछा भी गया कि इतना पसीना, तो उन्होंने कहा जी शर्ट का कलर ऐसा है, फिर गर्मी है, ये वो, ऐसे उन्होंने बात की, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहिए। आज टिकर्स का हिस्सा था। हाँ जी। जो कल तक कुछ लोग कह रहे थे वो घबराए घबराए लग रहे थे, और कोई कभी बैरिक पे कोई कहता सर मार दिया, कोई कह रहा क्या कर दिया। यार वो तो अब देखिए ख्वाहिशात पर- लेकिन उन्होंने जो एक बात और की वो है, तो ख्वाहिशात पर खबरें बनाई जाती हैं एक बात यार। और जो किया, जो खबर है उस पर रहे ना, इस्लामाबाद की हवाओं में गर्दिश ये चीज़ कर रही है जी कि किसी टाइम भी इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की रोशनी में नशिस्तें वापस हुकूमती इत्तेहाद को दे दी हैं। जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को डिक्लेयर किया जाएगा कि ये आज़ाद हैं, या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी हैं, तो सेनेट इनके में ऊपर आपके पास डिफेक्शन का इतलाक सेनेट सब में पर क्या करे है? नहीं है। और यार जी गल पूरी होने दो ना। जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा सर, जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन जब होता है ना तो इकट्ठे बैठते हैं लोग, ठीक है, और उसमें कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी तोड़े जाएंगे, और वीकेंड डेज जो भी होंगे उनमें ये तरमीम गुजार ली जाएगी और उसको आईनी तरमीम फिर का सब दर्जा उसका दे एक दिया तरीका जाएगा। है। और उसमें हम्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बरकरार रखने के लिए की जाने वाली तरमीम के बजाय अब ज़्यादा चर्चे उसके हैं जो कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 5 सीनियर उसको अपने हाथ लिया जाए और ज़्यादा मुनासिब आदमी ख्वाब देख, अच्छे अच्छे ख्वाब फिर 5वें नंबर वाले को भी आना शुरू हो 5वें जाएंगे, नंबर वाले। या आ रहे हैं ऑलरेडी। और मैं बता देता हूँ आपको जी, ये 3 दिन पहले मुझे रात को ये खबर मेरे पास पहुंची थी। 3 दिन पहले मुझे ये कहा गया था कि ये जब खबर मेरे पास पहुंची तो मैंने कहा जी कि मुझे आप इसका, जो जिस बंदे ने खबर दी मैंने उसको काउंटर चेक किया तो वो अब कह रहे थे कि पहले 5 चीफ ऑफ स्टाफ के लिए पहले 5 सीनियर ट्रेन जनरलों की समरी जाती है, इसी तरह 5 सीनियर ट्रेन जजेस की समरी जाएगी। उसमें चौथे नंबर पर आते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल और 5वें नंबर पर आता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। पहले 3 जो सीनियर ट्रेन जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी। अब आखिरी 2 जो जस्टिस हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर उनका ज़्यादा फोकस्ड है कि ये इस बंदे को हम जो है ना वो ऊपर लेकर अब आए। एक टेक्निकल सवाल है, अब सुहेल साहब फिर कंक्लूड करते हैं क्योंकि राय साहब की वीडियो भी लगानी है। जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन तभी आ सकती है जब कोई भी बिल किसी एक हाउस से मुस्तरद हो। हाँ जी, फर्ज करें कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया, सेनेट ने मुस्तरद कर दिया, फिर वो जॉइंट सेशन में आ सकता है। अदरवाइज वो जॉइंट सेशन में डायरेक्टली बिल नहीं आता होता। नहीं ये आईनी तो ये सारी मश्क भी जो है ना पूरी हो जाएगी।
आप एक चीज़ को समझें कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इतना बड़ा पंगा लिया गया है वो बेमकसद नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसको मैक्सिमम खींचा जाएगा, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश की जाएगी और दे आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। ये उनके हाथों से वक्त रेत दोनों फिसल रहे हैं और इस दौरान इन्होंने हर काम करना है, हर काम करना है। सितंबर सितमगार कहा जा रहा है, अक्टूबर में गेम ओवर हो जाएगी अगर ये ना हुआ तो। और इसका इदराक हर फरीक को है। जो जमूत तारी हो गया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद, नाइब हाम पे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कानून में तरमीम की हुकूमत ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लाई और सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। अब वो सारे हरकत में आ रहे हैं। पहला पत्थर इसमें पाकिस्तान बाहर के 6 बंदों ने फेंका है, उन्होंने दोबारा दरख्वास्त डाली है। आगे अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आएगी, इसको कमेटी के सामने रखाने की कोशिश की जाएगी कि जी इसकी आड़ में आपका फैसला गैर मुस्तर हो रहा है और ये मुल्क के बड़े खिलाफ जा रहा है। 184(3) में वहाँ फिर ये गेम दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह की हाथ होगी। बुनियादी इस इंसानी सारे हकूक़ की लेकिन बात आती इस है दौरान ना। इधर से जो है ना आईनी तरमीम करके कहा जाएगा अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आईनी तरमीम के साथ अगर कोई इलेक्शन एक्ट में तरमीम, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम होगी, कमेटी का दायरा वसी कर दिया गया, या कमेटी को खत्म कर दी गई। खत्म दी जाएगी, कमेटी ख़त्म कर दी ये भी गई। हो सकता है। तो फिर चैलेंज करने वाले बेंच भी जनाब उनकी मर्ज़ी से होंगे, फिर वो 3 रुकनी भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी सर। ऐसा हो नहीं सकता कि चुप करके बैठें और देखें, वेट करेंगे किस दिन जनाब हमारे हाथ से गेम निकलती है। हाँ, ऐसा नहीं होगा। जाहिर है कोई ये भी तो- हो ये तो तो है। होने नहीं देता ऐसे। सही। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि ये किस वीकेंड के ऊपर ये सारा आलिया मामला हमजा होता है। को हाँ, आलिया हमजा साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज आई थी और उनको फैसलाबाद और सरगोदा के 2 उनके जो केसेस थे वहाँ पर लगे हुए एटीसी में, तो उन्होंने हिफाजती ज़मानत, राहदारी ज़मानत मांगी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास पहले उनकी एप्लीकेशन गई तो उस पर एतराज़ात थे रजिस्ट्रार के। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा जी कि आप ये जो आपकी गलती है, जो इतने एतराज़ात लगे हैं, इसको आप दुरुस्त करें। तो उन्होंने इस्तदा की कि ये आज ही जो है वो दरख्वास्त सुनी जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मैं आज बैठा हुआ हूँ, आप एतराज़ात दूर करवाएं, मेरे पास दोबारा आ जाएं। तो फिर उन्होंने दरख्वास्त सुनी। तो उन्होंने उनसे पूछा आलिया हमजा से कि आप कितने माह जेल रही, तो उन्होंने कहा मैं 15 माह 6 दिन जेल रही। तो 15 दिन की उन्हें जो है वो हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। चलें जी ज़्यादा एक और बात, कल का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है उसके ऊपर कोई कैसी बात कर रहा है, हम उस पर अपना मौक़िफ़ ही ना दे तो ये गलत होगा। मेरी नज़र में मेरा जो मौक़िफ़ मखसूस नशिस्तों के केस में था वही कल भी है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हुकूमत हो, जो भी आइनी इदारे हों, वो आइन की मंशा को प्रोटेक्ट करने के लिए और आइन की मंशा अवाम की उमंगों की हिफाजत करना है, हाँ, इस पर अवामी डिज़ायर को करना है प्रोटेक्ट, ठीक है। उसमें महज किसी कानून की आड़ लेकर टेक्निकलिटीज़ में पड़े बगैर उसको सर्व करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मेरी नज़र में बेहतरीन है क्योंकि उसमें अवाम का मामला था और अवाम पाकिस्तान का मामला था और आइन पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अवाम पाकिस्तान है, उनके लिए लिखा गया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा गया है। तो उनको उस फैसले को दुरुस्त किया गया, उसमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहिए था। और वही 3 जजेस थे जो मखसूस नशिस्तों के केस में टेक्निकलिटीज़ में जा रहे थे, तब भी हमारा ये मौक़िफ़ था। अब अगर हम कल इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें जी गलत किया, नहीं यार ठीक किया है, आपने टेक्निकल आड़ नहीं ली किसी चीज़ की जी कि ये हमें नहीं हमें रोकती है ये चीज़। ये जब आइन ऊपर आ जाए ना, आइन अवाम पाकिस्तान से मुतालिक है, अवाम पाकिस्तान से मुतालिक है और ये तो आइन के दिबाचे का मामला था। यार देखिए जो ये मामला ही आइन के दिबाचे का मामला अपना है। कमेंट कर दूं ठीक है? मैं, मुझे किसी ने वो दोस्तों ने काफ़ी डीएम भी किए और आज किसी ने ट्वीट भी किया था। मैं काजी साहब के इस फैसले से इत्तेफाक करता हूँ, बात दुरुस्त है, लेकिन मैं उनके कंडक्ट पर सवाल उठाता हूँ कि काजी साहब को ये जब पहले फैसला दिया था उन्होंने ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई, ये मतनाज़ा फैसला पहले नहीं देना चाहिए था। यार और उनका कानून के इंटेंशनल मंशा नहीं था, नहीं, इंटेंशनल नहीं था ना। लेकिन ये बात है ना, असल में काजी साहब का मसला क्या है, वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों को, अब देखिए वो सिंगल केस था ज़मानत का, अब दे देते ज़मानत, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लपेटे में ले लिया जिसमें जहाँ से ये खराबियाँ पैदा हुई। पिटीशन थी ना यार, ठीक है? दफात खत्म करने वाली हाँ। कनेक्टेड तो पिटीशन ये थी, चीज़ ऐसा है, नहीं है। ये उसमें जो चीज़ थी बाद असल में। अब जो ऑब्जर्वेशन हज़फ कर रहे हैं वो पहले ही ना देते तो पहले ये मैं यही कह रहा हूँ ना, कल उनको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मैं ने यही कहा कह ना, रहा हूँ। देखें ना, आप कंडक्ट को क्वेश्चन ना करें। कल जो चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात की ना, उसको देखें।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ उनका ये बड़ा अच्छा इल्मी मुकालमा ये कल काश मैं कहता हूँ कल बड़ी लर्निंग थी सब के लिए, ठीक है। कल ये लाइव होनी चाहिए। सुने ना, बस वो मामलात हैं ऐसे। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि मैं कुरान और सुन्नत के हवाले देता हूँ अपने फ़ैसलों में, क्योंकि मेरी अप्रोच ये है कि हम जब वेस्ट की चीज़ें देते हैं तो हमारे पास तो उससे ज़्यादा रिच चीज़ें हैं। तो इंसान खता का पुतला है, लिहाजा उसमें मुझसे गलती हो गई होगी। ये तो उन्होंने साथ मिसाल पता है क्या दी कि कोई बंदा मैट्रिक का इम्तहान दे ही ना तो वो फेल भी नहीं होगा। मैं देता हूँ, फेल हो जाता हूँ, मतलब मिसाल मैंने दी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सराहा कि आप देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाए तो उसे मामलात बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, तो उसमें इंटेंशन खराब नहीं थी, इसलिए हम कंडक्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे। इंटेंशन ठीक, इंटेंशन उनकी जो है ना वो जाहिर क्योंकि तो पहले फैसले में भी देखे ना, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि काजी साहब की ना हम इस फैसले में मुबारक सानी केस में ना नीयत को क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनके अल्लाह माफ करे किसी अकीदे को हम कंटेस्ट कर रहे हैं। वो भी उतने ही आज के रसूल मुहब्बे रसूल ने खत्म में नहीं किसी को किया था। ये उन्होंने देखे पहले फैसले में भी उन्होंने शुरू में लिखा हुआ था, एक चीज शुरू में लिखा हुआ था जो नजरसानी का फैसला था, उसमें उन्होंने उस पर कोई शक, बीच के पैराग्राफ में जाके फिर एक गलती हो गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो गई थी गलती, और वो एक्सीडेंटल मिस्टेक करार दी गई ना, हुकूमत ने उसको एक्सीडेंटल मिस्टेक कह के उसके खिलाफ आए कि उसमें दुरुस्ती करें, कल हो गई है दुरुस्तगी, तो बात खत्म। इसको बहुत ज्यादा नहीं रगेदना चाहिए। जो सोशल मीडिया में देख रहा हूँ जी, कोई साफियों के खिलाफ लिख रहा है, कोई किसी के खिलाफ लिख रहा है, कोर्ट रिपोर्टर्स जो अगर वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो कल के फैसले को नहीं कर रहे, वो और प्रिंसिपल्स पे आपस में डिबेट कर रहे हैं, इसलिए अवाम उनसे जज भी ना करें। हाँ जी, और वो जिन साहिबान जो पहले आइन की मंशा के खिलाफ टेक्निकलिटीज़ में गए थे दूसरे केसेस में, वो मुनासिब होगा कि जिस तरह कल उन्होंने एक रुजू किया है या रिव्यू किया है, वो दोबारा से अपने मामलात को भी देखें। तो नाज़रीन, अब राय साहब की थोड़ी वीडियो एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।